इसे कहते हैं चुटकियों में इंसाफ मिलना। नवाज शरीफ की अल अजीजिया केस में भी सजा कलअदम करार दे दी गई। बाइज्जत बरी कर दिया गया नवाज शरीफ को इस केस में भी। मगर सवाल सिर्फ वही है कि क्या इसके बावजूद नवाज शरीफ इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे? क्या उनकी ताहयात नाअहली 5 साल में बदल जाएगी? तो इसका जवाब जरा मुश्किल है, और वो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इलेक्शंस एक्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शंस एक्ट में नाअहली की मुद्दत 5 बरस कर दी गई, लेकिन नवाज शरीफ को पनामा केस में ताहयात नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब किसकी मानी जाए, सुप्रीम कोर्ट की या फिर इलेक्शन एक्ट की? ये फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला इलेक्शंस होने से पहले कर देता है तो नवाज शरीफ इलेक्शंस लड़ पाएंगे, वरना नामुमकिन है। वैसे इलेक्शंस शेड्यूल भी जारी होने वाला है। ऐसे में नवाज शरीफ इलेक्शंस लड़ने के लिए तभी अहल होंगे जब कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे। और फैसला भी ये कि इलेक्शंस एक्ट की मानी जाएगी और सजा ताहयात नाअहली नहीं बल्कि महज 5 बरस होगी।